नमस्कार साथियों, केपी टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर कैलाशपति दत्ता। आज बात करेंगे करियर के उस पहलू की जिसके कारण आप अपने वर्तमान परिस्थिति के लिए दूसरे चीजों को जिम्मेदार ठहराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो आप कहते हैं कि मेरी स्कूलिंग अच्छी जगह नहीं हुई, इसलिए शायद मैं IIT क्रैक नहीं कर पाया। अगर आप किसी नौकरी में, तो आप सोचते हैं कि मैं अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ पाया, अगर मैं अच्छे कॉलेज में पढ़ पाता तो शायद उस जगह पे मेरा प्लेसमेंट होता। आपकी कोई अच्छी नौकरी नहीं हो पा रही है, कोई अच्छा बिजनेस सेटअप नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आप कहते हैं कि मेरा जन्म जो है ना ऐसे परिवार में हुआ जहां पैसे नहीं थे, मेरे माता पिता गरीब थे, मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, इसलिए शायद मैं उस एरिया में बेहतर नहीं कर पाया। या फिर कोई ऐसा इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं जहां पे आप नहीं पहुंच पाए और आपको लगता है कि आपका कोई गॉडफादर नहीं है उस इंडस्ट्री में, कोई आपके जान पहचान के रसूख वाले लोग नहीं बैठे हैं ऊपर जो आपको पिक कर ले, आपको हैंड होल्डिंग कर दे, शायद इसलिए आप तरक्की नहीं कर पाए। साथियों, ये तमाम चीजें जो है ना, मुझे लगता है कि ये एक बहाना है, एक्सक्यूजेज हैं खुद को ठगने के लिए, खुद को बेवकूफ बनाने के लिए, आपके चाहने वाले, आपके पेरेंट्स को गुमराह करने के लिए ये तमाम बहाने। मैं मानता हूं कि जीवन में 10% लक तो होता ही है, लक के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लक ही सब कुछ होता है ऐसा नहीं है। बाकी 90% चीजें जो है ना, वो आपके करियर में आपकी मेहनत है, आपके स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, आपकी लीडरशिप है। लीडरशिप डेवलप करने के लिए आपको किसने रोका था? आपने खुद के अंदर कोई लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप की? आपने हर करियर जहां पे लीडरशिप डेवलप होती है उन चीजों पे पार्टिसिपेट किया? क्या आपने अपने आप को कभी ओपन किया, एक्सप्लोर किया? नहीं किया। मेरी एक बात समझ लीजिए कि आज आप जो भी हैं ना, जो भी हैं, करियर के जिस मुकाम पर भी हैं, उसके लिए स्वयं आप जिम्मेदार हैं। हाँ, ये सही है कि वहां तक पहुंचाने के लिए आपको कई लोगों ने आपके साथ मेहनत की, कई लोगों ने आपको पुश किया, मोटिवेट किया, सिखाया, कंट्रीब्यूट किया आपके सक्सेस में, लेकिन अंत में उन तमाम चीजों के मूल में, केंद्र में आप थे। इसलिए जो भी आज आप हैं उसके लिए स्वयं आप जिम्मेदार हैं। और अगर आप फेलियर है ना, अगर आप जीरो हैं, अगर आप नाकाम रहे हैं अपनी सपनों को पूरा करने के लिए, तो इसके लिए भी सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है और वो स्वयं आप हैं। किसने रोका था आपको मेहनत करने से? किसने रोका था स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने से? आगे बढ़ते। अब आप कहेंगे परिस्थितियां नहीं थी, रिसोर्सेस नहीं थे। भाई, रिसोर्सेस का हवाला तो मत ही दीजिए। क्या रिसोर्सेस नहीं थी? क्या संसाधन नहीं थे? ईश्वर ने आपको 2 हाथ, 2 पैर, एक स्वस्थ शरीर, एक स्वस्थ मस्तिष्क दिया है ना। इससे बड़ी संपत्ति और क्या है? अगर इतना है आपके पास तो आप दुनिया का हर जंग जीत सकते हैं, करियर के हर मुकाम को हासिल कर सकते हैं। यह भी सच है कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। अरे वो तो 1% लोग हैं। इस कहावत को अपने जीवन का आदर्श मत बना लीजिए। लड़िए ना, जिस चीज को हासिल करने के लिए आप अपने दिलो जान से लग जाते हैं ना, उससे आपको मिलाने के लिए सारी कायनात आपके सपोर्ट में खड़ी हो जाती है। ये भी तो सोचिए। रिसोर्सेस का हवाला मत दीजिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक ही क्लासरूम में 100 बच्चे पढ़ते हैं, एक ही टीचर पढ़ाता है, एक ही सिलेबस है, एक ही चौक है, एक ही डस्टर, एक ही ब्लैक बोर्ड, एक ही नोट्स। उसी क्लास से कोई हीरो बन जाता है, कोई चैंपियन बन जाता है, और कोई जीरो रह जाता है, कोई पीछे छूट जाता है। कौन जिम्मेदार है? अब स्वयं जिम्मेदार हैं। बहानाओं के भरोसे जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट काउंट करता है, आपको रिजल्ट देना होगा। एक और एग्जांपल देता हूं। सोचिए कि कोई सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आता है, तो आप कहते हैं कि वो टीचर मुझे अच्छा नहीं मिला, वो कॉलेज अच्छा नहीं मिला, वो कोचिंग अच्छा नहीं मिला। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये मायने नहीं रखता कि आपको कौन पढ़ा रहा था, कैसे पढ़ा रहा था, कहां पढ़ रहे थे, किन परिस्थितियों में पढ़ रहे थे। सवाल सिर्फ एक ही है कि आपको आता है कि नहीं आता है। आपके पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है क्योंकि बहुत सारे कारण से आप पैसे जमा नहीं कर पाए। आपको अच्छी नौकरी नहीं मिली, आप कुछ बढ़िया नहीं कर पाए, आप पैसे इकट्ठे करने की आपको आदत नहीं थी। लेकिन कल को अगर आपको कोई पैसों की जरूरत पड़ती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो आपके पास ये मायने रखेगा कि पैसे हैं कि नहीं है। क्यों नहीं है कोई नहीं पूछने वाला। जब बच्चों का स्कूल में फीस भरेंगे ना, तो कोई पूछेगा क्या कि पैसे क्यों नहीं है। हॉस्पिटल में मेडिकल बिल्स भरेंगे तो कोई पूछेगा, डॉक्टर्स, कि पैसे क्यों नहीं है। कोई नहीं सुनने वाला। ये तमाम चीजें रिजल्ट्स काउंट करता है, और लोग उसी का रिस्पेक्ट करते हैं जो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। ये सोसाइटी उसी को तवज्जो देती है, उसी को रिस्पेक्ट करती है जो रिजल्ट देने वाला होता है।
बहानेबाजी से आपको ना मान सम्मान मिलने वाला है, ना करियर में कुछ मिलने वाला है। किसी ने किसी को नहीं रोका मेहनत करने से। मेहनत करते ना, परिस्थितियां चाहे जैसी भी थी, लेकिन उन परिस्थितियों के केंद्र में कौन था? आप थे ना। आप कहेंगे कि पढ़ाई नहीं कर पाए थे, अरे भाई पढ़ाई का कोई लिमिट है? किसी ने किसी को रोका है? रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं। आज तो यूट्यूब में रिसोर्सेज की भरमार है, एक्सेस कीजिए ना, एक्सप्लोर कीजिए। लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी आईआईटी ने एंड नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की है। भारत सरकार ने एनडीएल दिया है ना भाई, जाइए उसमें कोर्सेज कीजिए। अगर थोड़े बहुत पैसे हैं, पैसे लगा के सीखिए, ट्रेनिंग कीजिए, कोर्सेज कीजिए। बाद में बहाना बनाइएगा कि ये नहीं था, वो नहीं था, ये कारण था, ये कारण था। ये तमाम चीजें वर्कआउट नहीं करती है मेरे दोस्त। अगर कुछ करना है ना तो भीड़ से हटना पड़ेगा। साथियों, करियर के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड रहिए, क्योंकि फोकस हटा के आप एक तस्वीर नहीं खींच सकते किसी ऑब्जेक्ट की। आप कैमरा उठाइए और किसी ऑब्जेक्ट का फोटो खींचने की कोशिश कीजिए और फोकस को उस ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा दूर कर दीजिए। आप देखिएगा कि उसकी तस्वीर जो है ना, उस ऑब्जेक्ट की तस्वीर ब्लर आएगी। तो जब फोकस हटा के किसी ऑब्जेक्ट की तस्वीर नहीं खींच सकते हैं, तो इस जीवन के कैनवास में करियर की ड्राइंग कैसे करेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने अंदर के विल पावर को जगाइए, क्योंकि अगर स्किल्ड हो गए ना तो सब चीज स्किल से नहीं होता है। महाभारत में सबसे बड़ा धनुर्धर कौन था? धनुर्विद्या का सबसे ज्यादा स्किल्स किसके पास था? अर्जुन के पास। और जब वो युद्ध भूमि में गया तो अपने धनुष बाण को छोड़ दिया और श्री कृष्ण को कहा कि प्रभु हमसे नहीं होगा, अपनों पर कैसे तीर चलाएं, कैसे अपनों को मारें? तो श्री कृष्ण समझ गए कि इसके पास स्किल्स तो है, इसके पास विल पावर की कमी है, इसकी इच्छा शक्ति मर गई है। तो उन्होंने फिर गीता के ज्ञान से उसकी इच्छा शक्ति को जगाया। अगर श्री कृष्ण चाहते तो एक बाण में, एक पलक झपकते ही पूरे महाभारत को खत्म कर देते, लेकिन नहीं। उनको एक व्यवस्था बनानी थी, एक संदेश देना था कि भाई देखो, स्किल से नहीं विल पावर से होता है। तो आपके अंदर का जो विल पावर है ना, वो जगाना पड़ेगा, करना आप ही को पड़ेगा। लड़ना तो अर्जुन को ही था, श्री कृष्ण थोड़ी लड़ देते, वो तो सिर्फ उनको समझा दिए। बाण तो अर्जुन को ही चलाना। तो अपने जीवन का जो अर्जुन है ना, अपने करियर का जो अर्जुन है, आपको खुद बनना है, अपने लक्ष्यों को खुद साधना है, क्योंकि कोई नहीं आएगा आपके साथ खड़ा होने के लिए। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हो सके तो मेरे YouTube चैनल केपी टॉक्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, पंचलाइन भी बता दे रहे हैं, जियो ऐसा कि दुनिया जीना चाहे आपके जैसा।